इनका कहना यह है कि जब मैं इस लोक को छोड़ के जाऊं तो मेरा दाह संस्कार वृंदावन में करना। अरे वाह क्या भाव है। अरे चाहती हूँ यही करें भैया। अरे 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 प्रभु 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 भाव रखो। अरे 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 सब हो जाएगा। ये भैया ये है 6th फ्लोर से शानदार वृंदावन। इसी के ठीक नीचे 1st फ्लोर पे मैं रहता हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने हरे कृष्ण बहुत शानदार है। और आप उधर ध्यान से देखेंगे तो उधर मदन मोहन जी का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है। और इधर ठीक सामने इस साइड प्रेम मंदिर है, वो सामने दिख रहा है। तो ये सामने जो है प्रेम मंदिर है, गुम्बद दिख रहा है, ये प्रेम मंदिर है। हाँ जी, तो सबसे पहले ये बताइए बात कि आप दोनों में से वृंदावन की लगन किसको पहले लगी? सबसे पहले मुझे ही लगी। अरे मैंने वाह। इनको बोला चलो वृंदावन चलते हैं, अब यहाँ सब सेटल हो गया है, वहीं अपना एक कुटिया लेंगे, वहीं रहेंगे मजे से। आपके बहुत ही शानदार फ्लैट भाभी ने तैयार करवाया है। बिल्कुल, एक नारी अब जब पति के साथ देती है ना और मियाँ भी भक्ति मार्ग में साथ हाँ जी, देते हाँ हैं जी। तो फिर बात ही अलग होती फिर है। अलग बात है, कोई चिक चिक नहीं नहीं होती नहीं। ये अब बात। हम राधा रानी के पास जाते हैं, वहाँ पे मंदिर जाते हैं, लेट हो जाता है, हमारे पति हमसे कुछ नहीं बोलते हैं, खाना बनेगा जल्दी चलो। बिल्कुल नहीं, आराम से चलो, आराम से सब चलो। अपना कंप्लीट पूजा पाठ करके तब घर चलो। अच्छा एक बात बताओ, पहले के वृंदावन में आपके वृंदावन में कितना फर्क आ नहीं, गया? अब तो बहुत अंतर है। पहले बिल्कुल खाली खाली वृंदावन था, इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन आज देखने को मिलता है बहुत रश है, बहुत रश है। ज्यादा जी। लेकिन फिर भी वृंदावन लेकिन तो फिर भी मुझे बड़ा मजा आता है। ये आनंद भीड़ आता से घबरा जाते हैं, मैं नहीं घबराती। सबके चेहरे देखने को मिलते हैं, बड़ा अच्छे लगता है। कितने सारे भक्त हैं, कितने सारे हाँ, भक्त हैं। ये बात तो भाभी मैं भी वृंदावन मानता हूं। भरा रहता है, मुझे बहुत मजा आता है सबके चेहरे देखने को, सबको देखने को। अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, सबको देखना मिलता है। जय हो ब्रज धाम की मेरे श्याम शाम की मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। तो मित्रों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी सोसाइटी केशव मेजेस्टिक के एक शानदार फ्लैट में लेके जा रहा हूँ। यहाँ एक कपल रहता है जो अपनी संसार की जिम्मेदारी को उसे निवृत्त होकर, मतलब उसे फ्री होकर आज यहाँ भक्ति में रमने आया है, ठाकुर के रंग में रंगने आया है। तो इससे क्या है कि मैं आगे बढ़ूं भक्ति मार्ग में। जो भी पहली बार मुझे देख रहा है अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हो मेरे साथ चकाचक अपडेट रहो। तो इस समय मैं हूँ केशव मेजेस्टिक सोसाइटी के 6th फ्लोर पे, राधा हरि निकुंज। वही वाह क्या बात है। तो मित्रों हम चलते हैं राधा हरि निकुंज में। बहुत ही शानदार गेट का द्वार है, बहुत ही शानदार। चलिए बेल बजाते हैं और देखिए सामने ये 6th फ्लोर है जो बनके तैयार हो रहा है और ये बेल बजा दी है और अब आते होंगे। राधे श्याम प्रभु जी। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम। टाइम पर आ गया मैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए आइए। राधे 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 भाभी जी। राधे कैसी हो? अच्छी हूँ, चकाचक हो? बिल्कुल first class। ब्रजवास कर रही हो है? जी, हाँ जी, कितना क्या राधे रानी की। राधा रानी की कृपा से ब्रजवास हो रहा है। और प्रभु जी बिल्कुल राधा रानी की कृपा से ही ब्रजवास हो रहा है। आनंद वाला हो रहा है, बहुत आनंद, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। मन गदगद है। गदगद, कहीं जाने को नहीं करता वृंदावन को छोड़कर। तो आज के इस ब्लॉग में आप दोनों का हम जी। एक साथ ब्लॉग बनाएंगे ताकि आपको आपके भाव कैसे ब्रज में खींच के लाए, या समझ लो गोविंद ने कैसे आपके मन में भाव भरे और आपकी जो आपने कुटिया को या फ्लैट को घर बनाया है, इस बारे में आप सारी जानकारी देंगे और अपने भाव से सबको गदगद करेंगे। निसंकोच अपनी फीलिंग्स हमारे और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना। राधे राधे। तो दोस्तों ये शानदार कपल आज वृंदावन की शानदार सोसाइटी केशव मेजेस्टिक में ब्रजवास कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं इनके मंदिर से कि मेरे को तो मंदिर देख के मन गदगद हो गया और घर कैसा है आप खुद ही देख के मुझे बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके मंदिर से। तो भाभी जी सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। भैया सबसे पहले मैं अपने राधा रानी के बारे में बताऊंगी जो मुझे यहाँ पर लेकर आई हैं। अच्छा तो मिलवाइए। आप हमारे मंदिर देखिए, अरे। राधा रानी है। अरे वाह बहुत ही सुंदर आपकी राधा रानी। ये हमारे ठाकुर जी हैं, बिहारी जी। ये इनके ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं, बहुत ही सुंदर। ये हमारे गुरुदेव हैं। ये कृपालु जी महाराज इनके गुरुदेव है। भाई वाह मानना पड़ेगा, आपने मंदिर तो बहुत शानदार बनाया है। अब हम आपको इनके सीनियर बताते हैं। यहाँ हमारी राधे रानी सैन करती है। अच्छा तो आप श्री जी की सेवा में लगी रहती हो। ओके ओके। तो और हम आपको अपना घर दिखाते हैं। चलिए। ये राधा रानी की कुटिया है, मेरा घर नहीं है। ये राधा रानी की कुटिया है, मेरा हम घर। दोनों का घर नहीं है, हम वे- उनके घर में रहते हैं।
बिल्कुल, ये आपने बहुत शानदार बोली। तो टिकट में रहते हैं। तो चलिए कहाँ से शुरुआत करें? आइए भैया, सबसे पहले मैं आपको अपने पतिदेव से मिलवाती हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जोड़ी प्रभु जी। राधे श्याम। राधे श्याम। अब आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम उम्मीद सिंह अत्री है। अच्छा, और मैं वकालत करता था, लेकिन राधा रानी की ऐसी कृपा रही कि मैं वकालत सब छोड़कर वृंदावन आ गया। वृंदावन आ गया। तो इसमें श्रेय राधा रानी का या धर्म पत्नी जी का है? नहीं, इन्हीं का तो है ही है, लेकिन राधा रानी का सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो धर्मपत्नी जी एक बात बता दीजिए, प्रभु जी से पहले आपने क्यों मिलवाया? सबसे पहले ये क्यों कहा कि आइए पहले इनसे मिलिए? देखो, ये मेरे हम सफर है, इनके पीछे में हूँ, यही सब कुछ है। क्या बात है। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, क्या बात है भाभी, बहुत अच्छा लगा, सच में मन प्रसन्न हो गया। तो भाभी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इतनी प्यारी शानदार ये जो आपने कुटिया बनाई है, जिसको मैं देख रहा हूँ, एक तरह से आपने ये पूरा फ्लैट को ना आपने घर बना डाला। तो इसके पीछे प्रेरणा की, ब्रजवास करने की प्रेरणा कहाँ से आई थी, इस बारे में आप मुझे बताना। तो पहले मुझे अपना घर दिखाओ, क्या क्या घर के अंदर। आओ, सबसे पहले आपको हम राधा रानी की किचन दिखाते हैं, राधा क्या? रानी की रसोई। बहुत बढ़िया। जी, अरे ये वाह, देखो, ये राधा रानी की रसोई है। बहुत बढ़िया जी, फ्लेम बनाया ये तो जी, बहुत इसमें शानदार। राधा रानी का भोग बनता है वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। और वही प्रसादी हम लोग खाते हैं। वही प्रसादी आप। अच्छा, तो आपने ये सिया पूरा कोई प्याज लहसुन नहीं बनता है, प्याज सादा लहसुन। खाना, सादा अच्छा खाना। भाभी, ये किचन आपने बनाई है, कंपनी ने बना के दी है? नहीं, हम लोग नहीं बनते। आप लोग ने पूरी तैयार करवाई है पूरा। और आरओ इधर जैसे जैसे मैंने लगवाया था, इधर ही आरओ लगवाया। जी, बहुत शानदार जी, बहुत शानदार कुटिया भाभी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और आपने यहाँ पे पूरा सेटअप तैयार किया है, बहुत बढ़िया। ओके, और ये साथ में इधर मतलब आपने पूरा जगह का सही इस्तेमाल किया है हाँ जी, इस 1 BHK फ्लैट में। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मित्रों, समझने वाली बात है, आप चाहे तो एक कमरे को भी ना अपना घर बना सकते हैं। जैसे हमारी भाभी ने कितने शानदार 1 BHK फ्लैट को देखो, कितने अच्छे से किचन कितना शानदार बनाया। अब बाहर से डेकोरेशन देख के बनता है कि आदमी अगर चाहे और ब्रजवास करे, संतोष हो, तो भाई एक कमरे में या 1 BHK में भी जीवन गुजार सकता है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना भाभी? हाँ जी, बहुत बढ़िया हमारा चल रहा है। हमारी राधा रानी, हम 3 लोग यहाँ रहते हैं और बिल्कुल मस्त रहते हैं। सबसे पहले राधा रानी, उनकी कुटिया में दोनों मियाँ बीवी। हाँ, तो हम इनके चरणों में ही हैं, आप ये समझो। नहीं भाभी, मेरे को वाकई आपकी किचन बहुत अच्छी लगी, राधा रानी की। तो चलिए मित्रों, अब इनके साथ अब इनके आपको बेडरूम दिखाते हैं। बेडरूम देखते हैं। चलिए इनके बेडरूम में, ये वही बात, बहुत ही शानदार बेडरूम। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बनाया आपने, वही वाह। तो भाभी, ये सब आपने करवाया, वॉल का सारा काम? सब। बहुत बढ़िया। अरे वाह मित्रों, देखते बनता है, वाकई बहुत ही शानदार फ्लैट भाभी ने तैयार करवाया है। बिल्कुल, एक नारी अब जब पति के साथ देती है ना, और मियाँ भी भक्ति मार्ग में साथ हाँ जी, देते हैं, हाँ जी। तो फिर बात ही अलग होती फिर है। अलग बात है, कोई चिक चिक नहीं नहीं होती नहीं। ये हम बात। राधा रानी के पास जाते हैं, वहाँ प्रेम मंदिर जाते हैं, लेट हो जाता है, हमारे पति हमसे कुछ नहीं बोलते हैं, खाना बनेगा जल्दी चलो, बिल्कुल नहीं, आराम से चलो, आराम से सब चलो। अपना कंप्लीट पूजा पाठ करके तब घर चलो। ओके, तो भाभी एक बात बताओ, जैसे एक कर्टन खोलना है यहाँ से, वृंदावन कैसा दिखता है वो भी दिखाओ अपने दर्शकों को। तो मित्रों देखो, उन्होंने पूरा इंतजाम किया ताकि धूप अंदर ना आ सके। और देखो यहाँ से देखिए 6th फ्लोर से वृंदावन, ये शानदार वृंदावन है जो अभी भाभी के फ्लैट से देख रहे हैं हम। ये भैया, ये है 6th फ्लोर से शानदार वृंदावन। इसी के ठीक नीचे 1st फ्लोर पे मैं रहता हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने हरे कृष्ण बहुत शानदार है। और आप उधर ध्यान से देखेंगे तो उधर मदन मोहन जी का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है। और इधर ठीक सामने इस साइड प्रेम मंदिर है, वो सामने दिख रहा है। तो ये सामने जो है प्रेम मंदिर है, गुंबद दिख रहा है, ये प्रेम मंदिर है। तो ये है यहाँ से वृंदावन के शानदार दर्शन। तो चलिए अब आगे की सारी बातें करते हैं। आपको छोटा सा मैं अपना लोन दिखा बना रखा है। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। वही वाह, वाह की आपने बहुत अच्छी गार्डनिंग कर ली है, बहुत अच्छा बना रखा है। ये धूप से भी और कबूतरों से भी है। हाँ जी, पौधों को धूप ना लगे, खराब ना हो पौधों को। अरे वाह, मतलब फुल शौकीन हो आप हैं जी। पूरी गार्डनिंग करने राधा में। रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा। अरे वाह, चलिए अब आगे, हाँ चलते हैं, चलिए। तो चलिए अब बैठते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ पूरा घर। बहुत ही शानदार तसल्ली से बनाया गया है। सामने जगह का देखो, 1 BHK फ्लैट है। सामने इन्होंने अपना LED पूरा स्क्रीन लगा रखा है। इसी के ठीक बगल में बहुत शानदार बिहारी जी का मंदिर बना रखा है, बिल्कुल सेफ। कृपालु जी गुरुदेव बैठे हैं, राधा रानी बैठी हुई हैं। यहाँ पे इनके राधा रानी की सैयाँ हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने
भाभी ने डेकोरेट, मतलब दोनों ने मिलकर फुल डेकोरेट किया है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अब जानते हैं इन दोनों से इनके बारे में, कहाँ से आए, कैसे आना हुआ। और देखो मेरे पीछे शानदार कितना अच्छा ड्रेसिंग टेबल लग रहा है, चकाचक लग रहा है एकदम। मैं ये चीज़ देखना, इसमें हम भी राजा बाबू लग रहे हैं, वही वाह, अच्छा लग रहा है ना भाभी। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ इनके साथ बातचीत की जाए और जाने ब्रजवास की कैसी अनुभूति हो रही है और केशव मैजेस्टिक में रहकर इन्हें कैसा लग रहा है। कोई शिकायत नहीं, तो जुड़े रहिएगा अंत तक अपने मित्र सखा दोस्त दास दीपक के साथ। जी, तो सबसे पहले ये बताइए बात कि आप दोनों में से वृंदावन की लगन किसको पहले लगी? सबसे पहले मुझे ही लगी। अरे मैंने वाह। इनको बोला चलो वृंदावन चलते हैं, अब यहाँ सब सेटल हो गया है, वहीं अपना एक कुटिया लेंगे, वहीं रहेंगे मजे से और राधा रानी की सेवा करेंगे, उनके चरणों में रहेंगे दोनों। अरे वाह। अब हम दोनों का लास्ट टाइम चल रहा है, तो अब क्यों ना भगवान की अपना भक्ति पूजा करें। एक मिनट बात काटूंगा, लास्ट टाइम कैसे मान लिया आपने? लास्ट टाइम इसलिए मान लिया, अब हमारे सारे कार्य पूरे हो गए बच्चों से। अच्छा। तो अब जो हम पर जिंदगी बची है वो हम राधा रानी के चरणों में समर्पित हैं, उनको देना चाहते हैं, उनकी ही आराधना करना चाहते हैं, उनका नाम जपना चाहते हैं हम दोनों। हाँ जी। अच्छा, तो एक बात बताओ भाभी जी। कि लगन अभी चंद सालों से है, पहले से है, बचपन से? ये बहुत पहले से, शादी से पहले से है, मतलब तो शादी से पहले हाँ दीवानी वृंदावन की? और वृंदावन की, और आने की चेष्टा भी तभी से थी, वहाँ जाएंगे, हमेशा आती जाती रहती थी, लेकिन फ्लैट का ये सब कुछ नहीं हो पाया, राधे रानी को इतने मंजूर नहीं था, इतने बच्चों का ना कर पाए। अब बच्चों का हो गया, अब हम फ्री हैं, तो हम दोनों यहाँ रहते हैं। अच्छा, वैसे अपने बच्चे कितने? बच्चे हमारे खूब सारे हैं। खूब सारे। चलिए कोई बात नहीं, तो मतलब आप हर काम से अब निवृत्त हाँ होके जी, हाँ जी, यहाँ पे आ गए। जी। तो प्रभु जी, इस मार्ग में आपको कैसे आनंद आया? मतलब धर्मपत्नी को देख के डर के मारे या नहीं आपकी लगन लगी? एक तो होता है बीवी की बात मान के आना, और एक होता है नहीं, मेरे को भी इनका साथ देना है। ना, इनकी बात मान के इनका साथ देना है, इस वजह से लगन लगी। इस वजह से लगन लगी। लेकिन यहाँ आने के बाद अब यहाँ से जाने को मन नहीं करता। यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लगा राधा रानी के साथ कि अब तो मुझे अब यही सब कुछ लगता है, मतलब वृंदावन मेरो हाँ, वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। अब मेरा मन अब कहीं जाने को करता ही नहीं। वैसे संसार में जब थे आपका काम क्या था अपना? मैं तो पहले एडवोकेट था, ठीक है। मैंने वकालत की और फिर उसके बाद अब ट्रेवल्स का काम डाला था। अच्छा, लेकिन ये माया के परपन से निकलने का कैसे आ गया कि मतलब ऐसे हो गया? श्री जी ने कृपा करी? हाँ, बस इन्हीं की कृपा है, श्री जी की। क्योंकि माया के परपन से इतनी जल्दी कोई नहीं निकल पाता। निकल गए सब, वकालत भी छोड़ दी और जूनियर कर रहे हैं और चैम्बर भी उन्हीं को दे दिया। अच्छा, मतलब पूरा हाथ जोड़ के आगे संसार से कि अब कुछ करना नहीं है, अब तो बस यहीं रहना है। अच्छा भाभी, एक बात बताओ, जी। जब आपने इनसे पहली बार कही होगी कि मुझे ब्रजवास करना है, करना, तो इनकी क्या राय थी उस समय? ये बोल रहे थे इतना सारा यहाँ काम फैला हुआ है, सब कुछ नहीं, हम कैसे जाएंगे। मैंने कहा आप एक बार चल के तो देखिए, चलने के बाद हमको आप फिर बाद में बताना कि कैसे जाना है। बिल्कुल 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 फिर वो बिल्कुल। जबरदस्ती खींच के ले, एक बार चलो तो सही, राधा रानी बुला ली, एक बार चलो, 2 दिन होटल में रहो, 4 दिन रहो, फिर हम 8-8, 10-10 दिन होटल में रह के चले जाते थे। अच्छा, जब इनको अच्छा लगने लगा, बोले होटल में कब तक रहेंगे, फ्लैट ही ले लो। अरे वाह। मैंने कहा चलो राधा रानी की कुटिया ले लो। हम फ्लैट राधा नहीं रानी। बोलते, हमारा फ्लैट है, इन्होंने लिया नहीं, मैं राधा रानी ने लिया। राधा रानी जी, कुटिया। उनका फ्लैट उन्होंने दिलवाया है, ओके। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और बहुत चकाचक रह रहे हैं, बहुत आनंद में रह रहे हैं। इतना हम उस संसार में नहीं थे। बहुत बढ़िया। और क्या यहाँ आके ऐसा लगता है गोलोक में रह रहे हैं, मतलब यहाँ से जाने को मन नहीं करता। मैं तो खुद कहता हूँ रोना अपने आ वीडियो जाता में, है। ये गोलोक है, ये वृंदावन नहीं हाँ है, जी, इस गोलोक धरा है। पे गोलोक है। हाँ जी। वृंदा मतलब वन मतलब साक्षात गोलोक। यहाँ से हम कभी जाते हैं तो हम, मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे लगता है क्यों जा रहे हैं। मैं तो कभी जाते अभी तक दिनों में आपको जाते हुए देखा थोड़ा नहीं। काम वाम इनका वही है, तो आना जाना पड़ता है 2-4 दिन के इसलिए, लिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन इसलिए जाना पड़ता है। वो 4 दिन मेरे ऐसे लगता है कैसे कटेंगे, 4 साल हो गए। जल्दी चलो। जय हो। अच्छा भाभी, एक बात बताओ, पहली बार वृंदावन कब आई थी? अंदाजा कुछ याद हो? शादी से ना, पहले? मैं तो शादी से पहले से ही आती हूँ, हर महीने आती थी। हर महीने आती हाँ थी? जी। तब के वृंदावन में परिक्रमा करती थी मैं हर महीने गोवर्धन की। गोवर्धन जाते आते थे यहाँ वृंदावन की, अपना बिहारी जी के दर्शन कर गए, प्रेम मंदिर के कर गए, राधा रानी के कर लिए, बरसाना चले गए, फिर गोवर्धन की परिक्रमा दी, फिर घर चले गए। कभी इनको टाइम होता था, कभी नहीं होता था शादी के बाद। क्या लेकिन बात है। ये मुझे भेज देते थे, आप गाड़ी ले जाओ, आप चले जाओ। अच्छा एक बात बताओ, पहले के वृंदावन में आपके वृंदावन में कितना फर्क नहीं, है? अब तो बहुत अंतर है। पहले बिल्कुल खाली खाली वृंदावन था, इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन आज देखने को मिलता है बहुत रश है, बहुत रश है। ज्यादा। जी। लेकिन फिर भी वृंदावन लेकिन तो फिर भी मुझे बड़ा मजा आता है। ये आनंद भीड़ आता से घबरा जाते हैं, मैं नहीं घबराती। सबके
चेहरे देखने को मिलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। कितने सारे भक्त हैं, कितने सारे भक्त हैं। ये बात तो भाभी मैं भी वृंदावन मानता भरा रहता है, मुझे बहुत मजा आता है सबके चेहरे देखने को, सबको देखने को। अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, सबको देखना मिलता है। पर एक बात है भाभी, और प्रभु जी ये बात आप भी नोट करना, भले हम किसी को नहीं जानते हो जी, लेकिन ये पता सब दीवाने हैं। हाँ, सब ये दीवाने हैं। फिर अंदर से लगता भी है हम सबको पहचानते हैं। हाँ, सबको जानते सबसे हैं, रिश्ता है। शक्ल हमें किसी की बिहार पता जी का नहीं। रिश्ता हाँ सबसे जी। रिश्ता है। हाँ जी, मन में कोई नहीं आता कि कोई कम ना। इतनी भीड़ होती है, सब बहुत आनंद आता है। अच्छा, कभी कभी बिहारी जी में भीड़ होती है, राधा वल्लभ में होती है, तो लगता भी नहीं जैसे संसार में से आप महिला हो, कोई टच करे छू तो बड़ा अजीब लगता है। ये- यहाँ भीड़ में फील इन चीजों पे तो ध्यान ही नहीं है, बस देखना है, बिहारी जी के दर्शन करने, राधा रानी के करने, वल्लभ के करने, वो भगे चले जाते हैं, कुछ नहीं देखना। उनको देखना, ना दाएं बाएं कौन लेडीज है कोई जेंट्स है, कुछ नहीं पता होता। मुझे तो होता नहीं, भी नहीं होता, मुंह उठा के बस भगवान के दर्शन करने, भगवान जय हो, के जय हो। ये लगा दो। अच्छा प्रभु जी, अब आप बताओ, जी। जब आप पहली बार वृंदावन आए थे, भाभी जी के साथ आए थे, हाँ जी। तब आपकी क्या अनुभूति पहली बार आने पर? पहली बार, हाँ, पहली बार जब मैं वृंदावन आया था तो मैंने बिहारी जी के दर्शन किए ओके आके। तो ओके। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगा हाँ। कि ये तो मुझे अब वापस भेजेंगे नहीं। अरे वाह। ये तो मुझे वापस भेजेंगे। उसके बाद फिर मैं आता ही रहा, ओके ओके। और आने के बाद फिर मेरा मन करा कि अब मुझे यहीं रहना चाहिए। अरे वाह। हाँ, फिर राधा रानी की कृपा हुई, ये फ्लैट ले लिया। अच्छा। उनकी कृपा से फ्लैट लिया। ओके। और फिर मैंने बहुत जगह फ्लैट देखी। अच्छा। वृंदावन में मैंने बहुत जगह फ्लैट देखे, लेकिन ये सोसाइटी मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली बात तो इस सोसाइटी का पानी अन्य जगह से बहुत अच्छा है। हाँ, पानी, ये बात सच है। हाँ, पानी बहुत अच्छा है। ये बात सच है। ओमेक्स वगैरह का पानी और रुक्मणी बिहार का पानी बहुत वो इनका है। पानी अच्छा है। इनका पानी ऐसा है कि आप उसमें नहा सकते हैं, नहा और सकते हैं। कपड़े भी धो सकते हैं। हाँ, मैं जैसे कि कर लेता हूँ। तो इस वजह से बढ़िया लगी। और फिर ये चारों पूरी वृंदावन दिखती है यहाँ से, पूरा वृंदावन, पूरा वृंदावन दिखता है। पूरा वृंदावन। हाँ, और प्रेम मंदिर बहुत नजदीक है। आपका सबसे बड़ी बात गुरु जी हाँ, आपके। हाँ जी, प्रेम मंदिर बहुत नजदीक है। बिल्कुल। और इस्कॉन भी नजदीक है। बिल्कुल। बिहारी जी भी ज्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर पड़ता है मेरे को वॉक। आप स्कूटी, आपके पास भी स्कूटी, मेरे पास भी है बिल्कुल बिल्कुल। स्कूटी। तो मतलब हाँ हाँ, बोलिए आप बोलिए। तो यहाँ तो आके मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग मेरे अपने ही हैं। अपना ही है। हाँ, अब मैं जब से आया हूँ ना तो मैं ज्यादा बच्चों से बात कर पाता हूँ, ना मैं ज्यादा बच्चों से बात कर पाता हूँ, ना मैं कहीं जाता हूँ। ओके। हाँ, और अपना बिहारी जी और राधा रानी की भक्ति में लगा हुआ हूँ। मतलब मन ऐसा मगन हो गया हाँ। कि अब संसार दिखता नहीं। दिखता नहीं है। जैसे मेरी एक लाइन है कि वृंदावन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, राधे राधे के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। नहीं, अब मन ही नहीं करता, अपने बच्चों से बात करने का मन नहीं करता। अरे वाह, हाँ, लगन ऐसी लग गई। हाँ, अब उनका फोन कभी आया था, महीने 2 महीने तो कर लेता हूँ, नहीं तो ज्यादा बात नहीं हो पाती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाभी आपको भी कोई ममता नहीं सताती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका परछाया पड़ गया। अरे अच्छा, यहाँ इनका परछावा पड़ गया। ये बोलते रहते बच्चों को याद करते तो वही रहो, यहाँ क्यों आई हो। राधा रानी को याद करो, राधा रानी के चरणों में रहो, इनकी सेवा करो। अब हमारा यही काम है और कोई काम नहीं है। बच्चे सब मस्त रह रहे हैं, सब जॉब करते हैं, सब बढ़िया रह रहे हैं, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है। क्या बात है। राधा रानी की कृपा से सब कमा रहे हैं, सब बढ़िया हैं। सब बढ़िया अब है। हम दोनों राधा रानी के चरणों में, जैसा राधा रानी रख रही हैं, बहुत आनंद में रख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम संसार में इतने बढ़िया नहीं थे, चाहे कितना भी कमाते थे, झंझट बिल्कुल संसार बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे पास झंझट नहीं है। अब इनके पास झंझट नहीं है दोस्तों। ये इनकी बहुत अच्छी लाइन लगी कि भाभी के पास, भैया के पास, हमारे प्रभु जी के पास अब झंझट नहीं है। देखो, भाव होते हैं, कई होते हैं कि संसार में डूब के रहते हैं। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ मेरे मित्रों कि अगर वृंदावन का रस चाहिए, वृंदावन का आनंद चाहिए, तो अपने आप को, मैं और मेरे को दुनिया में छोड़ कर आओ। अपने आप को खुद कर बाहर मिटा कर आओ। अगर आप बाहर मिटा के आओगे तभी यहाँ अध्यात्म में, भक्ति राह पे आगे बढ़ पाओगे। ये ऐसी इंटरेस्टिंग बातें चलती रहेगी, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। क्या बात है भाभी, इतनी अच्छी अच्छी बात आप दोनों कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब आप बताओ भाभी कि वृंदावन में व्रतवास करते हुए आपको कितना टाइम हो, कितने टाइम से भी परमानेंट यहाँ रह रहे हो आप? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना? 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल जी। इसी सोसाइटी में रह रहे हो? जी, इसी सोसाइटी में। हाँ जी। तो इसी सोसाइटी में रहते हुए वृंदावन की क्या अनुभूति, भक्ति मार्ग की क्या अनुभूति है, वो बताओ आप मुझे। देखो भैया, पहले तो आज एकादशी है, तो Very एकादशी को हम परिक्रमा लगाने जाते हैं। आप दोनों भैया बीवी? दोनों लगाते हैं, दोनों एकादशी को व्रत भी रहते हैं दोनों। अरे यार, तो आज आपका एकादशी का उपवास भी है। आज व्रत है और इतने आनंद हैं बहुत ज्यादा, मुझे तो होश ही नहीं रहता है कि मैं कहूँ। पूजा में लग जाती हूँ तो मुझे पता नहीं होता है कुछ, फिर तो मुझे पूजा ही पूजा दिखती रहती है, राधा रानी दिखती रहती है। जय हो, जय। काम करके बहुत जल्दी जल्दी लगता है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, फिर मंदिर जाना है। राधा वल्लभ भी जाते हैं और बिहारी जी जाते हैं, राधा रमन जाते हैं, हम सारे मंदिर कभी कभी सुबह 4 बजे उठकर चले जाते हैं, तो सब अपना दर्शन करके आते हैं, आरती वगैरह सब। मतलब बहुत आनंद आता है, मेरे पे शब्द नहीं है बताने के लिए, इतना आनंद आता है भैया। मतलब ये भक्ति में मन रम गया है। हाँ जी,
मतलब वृंदावन अब कोई कीमत पे कोई लालच भी तो बस नहीं छोड़ना। मैं तो चाहती हूँ बस मेरा अंतिम सांस यहीं खत्म हो, कहीं बाहर जाऊँ वहाँ ना हो। राधा रानी इतनी कृपा करें मैं यहीं रहूँ। मतलब सारी दुनिया एक तरफ, वृंदावन एक तरफ। जी जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल सच में ये बात। संसार में जाने को मेरा मन ही नहीं करता। जी प्रभु जी। इनका कहना ये है कि जब मैं इस लोक को छोड़ के जाऊं जी। तो मेरा दाह संस्कार वृंदावन में करना। अरे वाह, अरे वाह, क्या भाव है। मैं अरे चाहती अरे हूँ अरे यही करें भैया। अरे 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 प्रभु 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 भाव रखो। अरे 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 सब हो जाएगा। हम भी संसार छोड़ के इसलिए आए हैं कि अंतिम सांस हम भी यहीं पर लें, हमारा दाह संस्कार भी यही हो, हाँ जी मुक्ति धाम जिसे कहते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, आपके भाव है, नहीं बहुत अच्छा है, आप संभालिए। हम देखो मेरा अपना मानना है कि हम आते नहीं लाए जाते हैं। लाए जाते हैं बिल्कुल। अगर आप और मैं ब्रजवास कर रहे हैं ना, या जो भी ब्रज में ब्रजवास कर रहा है, ये श्री जी की हम पे कृपा हुई है। श्री जी की हम पे कृपा हुई है जो हम ये ब्रजवास कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी लाइट चली गई थी, बैकअप पावर बैकअप आ गया है, तो आइए इनसे बात करते हैं। सच में तो दोनों ही बहुत इमोशनल है, इनको देख के तो आगे मेरी भरपाई। देखो ये बात सच है, भाभी और भैया ने सही बोला है कि हम यहाँ मरने ही आए हैं, कि हम जब भक्ति नहीं कर पाए, वृंदावन में रहना अपने आप में ही भक्ति है। और मैंने तो प्रेमानंद महाराज जी के मुँह से और सबने ही सुना है वृंदावन, और संतोष से सुना है, वृंदावन में रहोगे तो भक्ति अपने आप ही जागृत हो जाती है, अपने आप ही घूम के यहाँ पे राधे राधे बोलने लगते हैं। तो इन दोनों के भाव सुनकर मन गदगद हो गया। आइए इनसे और बात। तो ये बात आप खुद मानते हो कि वृंदावन में भक्ति अपने आप हो जाती है? जी जी, रोम रोम में कण कण में भक्ति है, जी आनंद आता है। यहाँ करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। यहाँ हमें टाइम निकालना नहीं पड़ता भक्ति के लिए, अंदर से लगता है जल्दी चलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूजा आराधना करो, मंदिर चलो, बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ के करो, फिर राधा रमन के करो। मतलब आप उन्होंने समर्पण कर दिया है? जी जी। समर्पण। वृंदावन दिन में सोए, रात को जागे। सारी रात अपने भजन कीर्तन में रहते हैं, जी। शाम को वहाँ पे कृपालु जी महाराज कभी भी के। आप परिक्रमा दो, कृपालु महाराज जी को सुनो, अपना प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा देखो, बिल्कुल और फिर मंगला आरती करो, राधा रमन जाओ, सब बढ़िया आनंद आता है। हाँ जी। तो मतलब जहाँ दोष ही नहीं है। जहाँ पे सोसाइटी में आप रह रहे हैं, हम यहाँ सेटिस्फाई हैं केशव हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट हाँ से। जी बिल्कुल। मेन बैकअप भी बड़ी जल्दी आता है, मैं भी इसमें सब- रह रहा हूँ, अब कोई झंझट नहीं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। आस पड़ोस में भी सारे भक्त जन हैं। सब भक्त जन है, यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं। मतलब एक बात मैंने भी नोट की भाभी और प्रभु जी, आप भी यहाँ वृंदावन में ना अगर आप आओ, धंधे वाले बार अलग लिखते हैं, लेकिन हाँ जी, जो जो भाव में व्यापार- आते हैं ना, जो व्यापार कर रहे हैं वो लोग अलग हैं, हाँ। हर चीज में व्यापार देख हाँ, रहे हैं। लेकिन जो भाव में आता है ना, वो इंसान डूब ही जाता है। जैसे मेरे नीचे सामने आप बहन जी हैं, बगल में प्रेमानंद जी के शिष्य हैं, आगे उनके प्रेमानंद जी के गुरु जी के शिष्य हाँ हैं, जी। यहाँ सारे भक्त जन आ रहे हैं। जी। और सबसे बड़ी बात है ना, आपके बालकनी के ऊपर देखो ना, पूरा वृंदावन यहाँ से दिखता है। हाँ जी। घर से पूरा उठ के ना पूरे वृंदावन को इनसे प्रणाम हम कर अपने लो। सोफे पर बैठ के प्रेम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, यहाँ से सीधा विंडो खुलती है, दर्शन होते छत हैं। पे से जाओ, हाँ जी। छत से जाओ, छत पूरा से सब- फ्लोर से नहीं, जमुना जी दिखती है। यमुना जी जमुना पूरी जी दिखती से- है, हाँ, जमुना जी। पूरा। मतलब केशव जी से हमें कोई शिकायत नहीं, मुझे भी नहीं बहुत जी, अच्छा नहीं, लगा। कुछ नहीं। चलिए चलिए, मेरे को भी आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी बातचीत रही प्रभु जी से, भाभी जी से। सच में हम तीनों की एक ही सोच है, और हम मिले हैं, जब हम पहली बार मिले थे प्रभु जी आए थे इंटरनेट के लिए मेरे पास आए थे राइट। तो मेरे से जब ये इन्होंने दरवाजा खटखटाया, मैं अंदर बैठ के वीडियो एडिट कर रहा था, और मेरे को एक बात अच्छी लगी थी भाई साहब की, यार कभी तो दरवाजा खोलेंगे। बार लोग इधर, मैं इनको मना कर रही थी, हाँ, कि मत ज्यादा करो, मत। कभी भैया बुरा मान जाए। नहीं। बोले नहीं कभी तो खुलेगा। कभी तो खुलेगा। देखो ये होता भाव। और इनको वाईफाई लगाना था, तो उसके बाद वाईफाई लगा। उस दिन बैठे, उस दिन मैंने पहली बार हर्बल टी बनाई थी, राइट जी, भाभी? हाँ हर्बल टी। हाँ, आपकी और हर्बल टी बहुत बढ़िया लगी। वो मेरी सुबह की है। तो मित्रों बहुत अच्छे कपल हैं, परमात्मा कृपा बना है, और हम तीनों की एक ही सोच क्या है कि भैया प्राण वृंदावन में निकले। और मैं भाभी एक बात बताऊं, जब मैं दिल्ली जाता हूँ ना, सोता हूँ, तो अपनी धर्मपत्नी को कहता हूँ, भाई अगर रात को सो जाओ, निमट जाओ, वृंदावन में फूकना। मुझे डर होता है कि बाहर जाते हुए कहीं प्राण ना निकल देखो जाए। होता है, देखो हम सब तीनों 50+ हैं, हाँ जी, सब एक तरह से हम अपनी ना एक नॉर्मल लाइफ जी चुके हैं। ये तो हमें समझ एक्सटेंशन मिला है। गाँव की, भैया गाँव की भाषा में बोलते हैं, जिंदगी तो जी ली। हाँ। अब तो हम लभाव में जी रहे हैं, लभाव। यानी फालतू। फालतू में जी रहे हैं, ये बिल्कुल। तो जी ली है, वही जिंदगी थी। अब तो हम राधा रानी के लिए जी रहे हैं। हाँ। और राधा रानी हमें खूब सारा अपना नाम समर्पण कराए। वाह, हम तो कह रहे हैं खूब नाम जप करें अंतिम इकट्ठा सांस तक। करें हम नाम जप राधा रानी का, जो हाँ, भैया। ऊपर जाए तो फिर पूछे राधा रानी क्या किया आपने।
बिल्कुल वो तो हाँ जिंदगी थी, क्या किया, खाने में कमाने में ही रह गए। बिल्कुल अब बिल्कुल हम ये तो बोले राधा रानी आपके लिए हम इतना सारा नाम जप करके लाए हैं। आप और आप ही की प्रेरणा से। जी, आपके सामने खड़े होने के लायक तो रहे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत सुंदर भाव लगे। देखो दोस्तों, तो यह है केशव मजेस्टी के अंदर हमारा छोटा सा फ्लैट जिसमें भाभी जी रहती हैं। इसी के ठीक नीचे फर्स्ट फ्लोर पे मेरा फ्लैट है जिसमें मैं निकम्मा दास रहता हूँ। बहुत बढ़िया है भैया। हाँ, ये है कि मेरी आदत हंसी मजाक की है, लेकिन भाभी मैंने बताया ना, मैं घरों में बहुत कम जाता हूँ। देखो मैंने कहा था ठीक है, लेकिन हंसी मजाक करते हैं माइंड अच्छा रहता है। मैं हाँ हूँ, सबको हंसाता हूँ, मैं आस पड़ोस में सबको खुश रखता हूँ, मेरी एक आदत है। क्योंकि भक्ति मार्ग में पता है भाभी क्या होता है, आपकी मेरे को प्रभु जी एक बात अच्छी लगी, भाभी की भी अच्छी लगी, भाभी की इन्होंने छुड़वा दिया। मतलब इनके पति देव ने कहा भाई छोड़ो ना बच्चे, जब भक्ति मार्ग में लगना है। और भक्ति मतलब भाभी को देख के इनकी कृष्ण भक्ति बढ़ी, और भाभी का पति को देख के बच्चों के प्रति वैराग्य आ गया कि नहीं अब मुझे यहाँ रहना। तो मतलब हम तीनों में एक बात है कि ऐसे मेरा भी संसार के प्रति, भैया हैं 2 बेटियां, धर्मपत्नी माएँ, उन्हें जरूरत होती है बोल फोन करते भाभी में चला जाता हूँ, ठीक है, वरना मन संसार में नहीं है। वही हम दोनों का हाल है, मन संसार में नहीं है, बच्चे अपना कर रहे हैं। हम लोगों ने भी तो अपनी गृहस्थी अपने आप पाली है ना, और बच्चों को हम सिखा रहे बेटे अब तुम पालो, हम अपने राधा रानी के चरणों में रहेंगे। और जब तक हम उन पर डालेंगे नहीं, उन्हें समझ कैसे आएगी? पेड़ के नीचे पेड़ नहीं पैदा होता कभी, बिल्कुल नहीं पनपेगा होता, नहीं। बिल्कुल ये बात सच्चाई, वो पन में बहुत जब अच्छी तक हमारा साया रहेगा तो वो लुल्लू ही बने रहेंगे। ये बात तो सच है भाभी, आप बहुत बिंदास है। अपना वो करना सीखेंगे ना, हर हाँ। चीज को करना सीखेंगे। बहुत अब तो बहुत पापा ला देते हैं, मम्मी कर देती है, भैया हम खुद करेंगे तो उन्हें पता लगेगा। बहुत जिंदा दिल इंसान है दोनों कपल। और आज पहली बार देखो मिले थे, लेकिन दोस्तों आज ढंग से मैं पहली बार इनसे मिला और ये मुझसे मिले। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुछ कहना चाहते हैं भैया आपको? हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बिल्कुल कि 90% लोग ये नहीं जानते कि हमारे साथ जाएगा क्या। वो जानते हैं कि जो हम संसार में कमा रहे हैं ना, ये हमारे साथ जाएगा, वो जाएगा नहीं। वो प्रभु की जमीन है, प्रभु की सब चीजें हैं, फ्लैट भी प्रभु का है, ये हमें यहीं छोड़ के जाना है। ये शरीर भी नहीं जाएगा मेरा, लेकिन जो असल में जाएगा वो 90% लोग जान रहे हैं, वो जाएगा नाम जप, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम जाएगा। तो भैया उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा, और उसको हम कर रहे हैं। उसको वो ही कमाई हमारे साथ जाएगी। क्या बात है, वो ही कमाई हमारे साथ जाएगी। जो हमने अब तक कमाई करी है सब झूठी है। वेरी गुड वेरी सच्ची गुड कमाई तो अब करनी चालू की है हमने। वेरी गुड। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भैया इस सच्ची कमाई पर ध्यान दें और सच्ची कमाई को करें, झूठी कमाई पर ज्यादा ध्यान ना दें। इतना ही करें जितनी आपको जरूरत है, ज्यादा पैसे के पीछे ना बस भागें। पीछे के पीछे ना। बहुत बढ़िया बात करी भैया। सब बढ़िया है। वकालत छोड़ के आए, अपनी ट्रैवलिंग छोड़ के आ गए। हालांकि जीवन यापन के लिए इनका ट्रैवल का काम चलता है, वो फोन पे चलता है, ठीक है, वो कोई जीवन यापन जरूरी है। अब जैसे मेरे फ्लैट है, अब बने जीवन यापन का रेंट पे देना पड़ेगा भाई, क्योंकि पेट तो रोटी मांगता है ना। तो बहुत अच्छी बात प्रभु जी ने बोली, और मैं तो एक ही बोलूंगा बात दोस्तों, चलते चलते इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। किस काया और माया पे गुमान करता है, छोड़ सब तू यहीं जाएगा। यहाँ तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, ले दे के तेरे को मिट्टी बना दिया जाएगा। और जो संग तेरे जाएगा वो सिर्फ तेरा हरि का नाम जाएगा। इसलिए जपले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। मिट्टी से ही बने और मिट्टी में मिलना है। बहुत अच्छी बात लगी। तो मित्रों ये है हमारी शानदार प्रॉपर्टी, और जिस किसी कोई मित्र को भी वृंदावन में MVD अप्रूव्ड प्रॉपर्टी चाहिए हो, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8130766975, नोट कर लो, 8130766975 पे मुझसे संपर्क करें। मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का होता है MVD में डील करता हूँ। वैसे मैं यहाँ कोई काम धंधा नहीं करता हूँ, संसार में प्रॉपर्टी का क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी को कोई गलत प्रॉपर्टी न मिल जाए तो वो सेवा भाव से करता हूँ। और मैं जैसा कि बता चुका हूँ, मेरी सारी अपडेट्स मेरी YouTube पे आती रहती है। आप बेझिझक होकर MVD प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वृंदावन के अंदर कोई सी MVD प्रॉपर्टी के लिए मुझसे संपर्क करें। केशव मजेस्टी हो, चाहे वो रुक्मणी विहार हो, चाहे वो ओमेक्स हो, और भी ऐसी प्रॉपर्टी के लिए संपर्क करें और अपने दोस्त से जुड़े रहें। तो भाभी चलते चलते आप कुछ बोलना चाहती है किसी से? नहीं बोलना चाहती तो हम सबको राधे राधे बोलना चाहती हूँ, और यही बोलना चाहूंगी जल्द से जल्द उस झंझट से छूटे, राधा रानी के चरणों में आए। मतलब आप सबको ब्रजवास करवा के रहोगी है? घर रह के भी हो जाता है। हाँ। किसी पे पोते पोती नहीं छूट रहे हैं तो घर रह के भी नाम जप हो जाता है। क्या बात है। अपना घर रह के नाम जप करो, लेकिन वहाँ के लिए अब कमाई कर लो। बात अब करो, क्योंकि अब पैकिंग करो, अब पैकिंग करो। टाइम नहीं है भैया, अब पैकिंग करो, अब पैकिंग करो। पैकिंग में लग जाओ, आगे के लिए टाइम नहीं देंगे राधा रानी। बिल्कुल। एक सांस भी ज्यादा नहीं मिलने वाली। बहुत बढ़िया बात बोल दी भाभी, बहुत बढ़िया बात। अपना घर है, कोई नहीं छूट पा रहा है किसी पे, तो अपने घर में रह के नाम जप करें, राधा रानी को, बिहारी जी को, जिनको भी मानते हैं उनका जप करें, उनका नाम लें, ताकि हम आगे को कुछ ले जा सकें। बिल्कुल। अब यहाँ आप मार्केट जाओ, खाली जेब क्या खरीदा हुए? कुछ नहीं ला सकते हो? नहीं। अब हम भगवान के पास जाएंगे कैसे? हम
क्या दिखाई खाली देगा? गेट तो जाना नहीं, खाली बिल्कुल। आप खड़े रहेंगे यहाँ। तो दोस्तों बहुत सुंदर बात की, और चलते चलते हम तीनों की तरफ से आप सभी को एकादशी राधे की राधे। बहुत बहुत बधाई। और लाइट भी चली गई और हम वीडियो को भी विराम करते हैं। तो वृंदावन की पावन तरफ से हम तीनों की तरफ से आप सभी को राधे राधे, राधे श्याम।